कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तफ्तीश में बाहर निकालने और तफ्तीश में जो आरोपी नहीं भी हैं उन्हें आरोपी बनाने का खेल कोई नया नहीं है पुलिस का। सबसे ज्यादा जो अहम मुख्य आरोपी जो रहा इसमें वो अरुण रहा, जो कंपनी से निकल के आया। शायद अगर वो नहीं आता तो मेरी माँ जिंदा रहती। ऐसे ही अगर जनता का ये हाल होता रहा तो जनता आपके लिए जूतों की माला हाथों में लेकर तैयार खड़ी है। पुलिस की कारगुजारियों से शायद ही कोई व्यक्ति वाकिफ ना हो जिसका खास तौर से पुलिस से पाला पड़ा हो। अब चाहे वो शिकायत करता ही क्यों ना हो या फिर फर्जी और झूठे केस में फंसाए गए आरोपी ही क्यों ना हो, पुलिस का ये कहना होता है कि हमें कोई ना कोई पक्ष तो गलत और भ्रष्टाचारी बताता ही है। जनाब, ऐसे ही नहीं कोई पुलिस को भ्रष्टाचारी, लापरवाह और गैर जिम्मेदार बताता है। उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ होता है पुलिस ने जिसके चलते उसे यह बोलने पर मजबूर होना पड़ता है कि हाँ, पुलिस काम नहीं कर रही। मेरे साथ जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इस व्यक्ति की मां के खूनियों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कुछ को तो पकड़ लिया पर कुछ को तफ्तीश में बाहर निकाल दिया, और ये तफ्तीश में बाहर निकालने और तफ्तीश में जो आरोपी नहीं भी हैं उन्हें आरोपी बनाने का खेल कोई नया नहीं है पुलिस का, चाहे वो फैजाबाद की हो या फिर देश के किसी भी जिले की। दर्शकों, बता दूं मैं आपको कि 12 नवंबर 2025 को खुशी का एक माहौल एक घर के अंदर था, क्योंकि उस घर के अंदर एक बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाया जा रहा था। परिवार खुश था और इस खुशी में कहीं ना कहीं जो किन्नर समाज है उसके लोग भी शरीक होते हैं और अपना नेक मांगते हैं। इस व्यक्ति के पड़ोस में और भी जगह ऐसी ही इसी तरह की खुशी का माहौल था। किन्नरों ने उस घर से नेक लिया और उस घर से नेक लेने के बाद इस व्यक्ति के घर पर पहुंचे। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं गरीब हूं, मैं आपको इतना नेक नहीं दे सकता जितना आप मांग रहे हो। किन्नरों ने दलील दी कि आपके पड़ोसी ने तो इतना दिया है हमें, आप कम से कम उतना तो दें। व्यक्ति का साफ कहना था कि आप इस बच्चे को आशीर्वाद दें और मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना उन्होंने दिया। बस पता नहीं क्यों उस व्यक्ति के द्वारा कही गई यह एक साधारण सी बात इस व्यक्ति और इसके पड़ोसी के बीच में झगड़े का कारण बन गई। पहले तो महिलाओं के बीच में तू मैं हुई और उसके बाद ये तू मैं हाथापाई, मारपीट और मारपीट के बाद इलाज के दौरान, बल्कि इलाज के दौरान क्यों, इलाज से पहले ही एम्बुलेंस में ही इस व्यक्ति की जो मां है वो मौत के घाट उतर गई और उसकी सांसें खत्म हो गई। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली। 8 लोगों के खिलाफ शिकायत थी, पर 8 लोगों में से कुछ को ही गिरफ्तार किया गया, बाकियों को तफ्तीश में निकाल दिया गया। लगभग पूरा वाक्य तो मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं इस भाई से कि ये क्या कहना चाहते हैं जनता से, क्या कहना चाहते हैं फैजाबाद पुलिस से, क्योंकि मां के जाने का दुख शायद वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर समझता होगा जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। जो भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कहने सुनने में आप लोगों को हमारी खबरें लगती होंगी कि कोई विशेष नहीं है, पर जिसके परिवार का सदस्य इस तरह के मामूली झगड़े में भगवान को प्यारा हो जाए, उसके दिल की वो ही बता सकता है। ये 12 नवंबर की बात है, जो कि दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है, जिसमें कुछ किन्नर आए हुए थे नेक लेने के लिए। सामने देशराज के यहाँ पे लड़का हुआ था, मेरे भाई के यहाँ लड़का हुआ था, छोटे भाई का, और बगल में लड़का हुआ था, जिसमें कि सामने जब किन्नर सामने वाले से मतलब नेक ले आए तब उन्होंने हमसे डिमांड करा कि भैया सामने वाले ने तुम्हारा इतने 21,000 रुपए दिए हैं, तुम हमें इतना 31,000 रुपए दो, इससे कम हम नहीं लेंगे। तो मैंने इतना कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। लेकिन इसी बात का उसकी सामने वाले की लड़की आशा और उसकी छोटी बहू लक्ष्मी ने कहा कि तू हमारी औकात की कैसे बात कर रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हारी औकात की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ। इतना ही मैंने बोला। इतने उसके भाई भरत ने मेरे पे पीछे से हमला कर दिया और पूरा परिवार देखते देखते मेरे को मारने लगा, जिसमें बीच बचाव में मेरे माता पिता आए और उसके बाद उसका बाप देशराज लाठी लेकर आया और उसका एक जो बड़ा बेटा है कंपनी से अरुण, ये निकल गया। ये टोटल 8 आदमी थे जिन्होंने मतलब बेरहमी से मेरे को
मतलब मेरे परिवार को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा जी को मारा, और जिसमें मतलब उस बेरहमी से सबसे ज्यादा मेरी माँ को चोटें आई, जो कि हम उनको बल्लभगढ़ लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में, उन्होंने रेफर कर दिया था हमें बीके हॉस्पिटल में। बीके हॉस्पिटल जहाँ गए तो वहां पे मम्मी को उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया था। और जब हम एम्बुलेंस में लेके निकले तो उसी बीच एम्बुलेंस में हमारी मम्मी ने अपनी आखिरी सांसें ले ली, और जिसमें हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसमें पुलिस वालों ने अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी करी है, 5वें की गिरफ्तारी दिखाया है और बाकी 3 को तफ्तीश में बाहर कर दिया है, जो कि हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। और इस केस का सबसे जो मुख्य आरोपी अरुण है, जो कंपनी एलकम से निकल के आया है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि जिसका चश्मदीद गवाह मैं हूं कि ये आया और बेरहमी से मार के गया है। ये टोटल 8 आदमी थे, जिसमें मेरे परिवार में सबसे ज्यादा चोटें मेरी माँ को लगी, जो मुझे बचाने आई थी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, जिसमें मेरे परिवार माँ हत्या हो गई, कर दिया इन सबने मिलके। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद से लेके अब तक आप कहीं ना कहीं पुलिस से जानने के लिए जाते होंगे कि भाई आपके केस में कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ तफ्तीश में चल रहा है। तो पुलिस आपको क्या शांति से, एक तरीके से, एक सहयोग पूर्ण भाव से आपको बताती और समझाती है कि केस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये डीएलएफ सेक्टर 31 में हमारे को बताया गया, जब हम 58 सेक्टर के तो आपका केस वहां पे चल रहा है। तो उसमें उन्होंने, जब हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि 4 आदमी की गिरफ्तारी हो गई है, और मतलब 4 आदमी की हो गई है। बाकी की जब हम पूछते थे गिरफ्तारी का क्या हुआ, तो हर बार हमें मतलब कहते हैं हंस लग रहे हैं, साफ लग रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने कोर्ट में स्टेटस लगाया, ऑर्डर लगाया, तब हमें जाकर के पता चला कि इसमें से लक्ष्मी की गिरफ्तारी दिखाई और बाकी 3 को बिना ही निष्पक्ष जांच किए अलग कर, मतलब इनको निर्दोष साबित कर दिया, जो कि इसमें सबसे ज्यादा जो अहम मुख्य आरोपी जो रहा इसमें, वो अरुण रहा, जो कंपनी से निकल के आया। शायद अगर वो नहीं आता तो मेरी मां जिंदा रहती। यानी कि जिस व्यक्ति की वजह से तू मैं वाला झगड़ा मारपीट में बदल गया, जिस व्यक्ति की वजह से आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी मां आज दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति को पुलिस ने तफ्तीश में निकाल दिया। तो दर्शकों, ये कुछ पुलिस की कारगुजारियां होती हैं जिनकी वजह से आम जनता जहां ये चाहती है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हो, उन्हें सहयोग करे, वहीं लोगों के लगातार ये आरोप कि पुलिस बजाय आरोपियों को पकड़ने के उन्हें बचाने का प्रयास करती है, ऐसा इनका आरोप है। मैं उम्मीद करता हूं कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं जिनके हाथों में ये केस है, अगर आप बेहतर पैरवी करेंगे शिकायतकर्ता की, आरोपियों को पकड़ेंगे, हत्यारों को पकड़ेंगे, तो यही जनता आपको फूलों की माला भी पहनाएगी। पर ऐसे ही अगर जनता का ये हाल होता रहा तो जनता आपके लिए जूतों की माला हाथों में लेकर तैयार खड़ी है। दोस्तों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज के माध्यम से।